अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस विद मैथ्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 जो बायोडाइवर्सिटी है उसके की पॉइंट्स को स्टडी करने वाले हैं। अगर आप इन की पॉइंट्स को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, इनको याद कर लेते हैं, इसमें पूरे चैप्टर की डेफिनेशंस दी होती हैं। जैसा कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन दी हुई है, उसके बाद क्लासिफिकेशन की दी हुई है, उसके बाद टेक्सोनोमिक रैंक की दी हुई है, डोमेन किसे कहते हैं, उसके बाद 3 डोमेन्स के नाम कौन कौन से हैं। इस तरह ये डिफरेंट सारे तकरीबन पूरे ही चैप्टर का एक निचोड़ दिया गया होता है। अगर आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसमें से आ सकते हैं और एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी इज अ मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोडाइवर्सिटी जो है जिंदा जानदारों की इकसाम का नाम है, प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम, जो कि डिफरेंट इकोसिस्टम्स में मौजूद है। अब इकोसिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं? टेरेस्ट्रियल हो सकता है, मेरीन हो सकता है, डेजर्ट इकोसिस्टम हो सकता है। मतलब कि जो जानदार हैं वो सहरा वगैरह में भी रह सकते हैं, यानी गर्म इलाकों में भी रह सकते हैं, पानी वगैरह वाले इलाके में भी रह सकते हैं। ये तो आ गई बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, ये व्हाट डू यू नो अबाउट बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट आ जाता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था ना कि एक ऐसा अमल है जिसमें जानदारों को ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। अब उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम क्यों किया जाता है? उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बुनियाद पर। सिमिलैरिटीज़ कौन सी होती हैं? मतलब कि जो उनकी एक जैसी खसूसियात होती हैं, और जो डिफरेंसेस हैं वो मुख्तलिफ खसूसियात की बुनियाद पर होते हैं। द ग्रुप्स इंटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड, वो ग्रुप्स जिनकी बुनियाद पर जानदारों को क्लासीफाई किया जाता, तकसीम किया जाता, उनको टेक्सोनोमिक रैंक्स या टेक्सा का नाम दिया जाता है। अब सबसे हाईएस्ट लेवल जो है क्लासिफिकेशन का वो डोमेन है। यह भी एमसीक्यूज बन के आ सकता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 डोमेन्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी बन के आ सकता है कि वो 3 डोमेन्स के नाम बताओ। अब जानदारों को जिन 3 डोमेन्स में तकसीम किया गया उनके नाम बताओ। नंबर 1 आर्की, नंबर 2 बैक्टीरिया और नंबर 3 यूकैरिया। आप ये भी बता सकते हो। अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें किस तरह के जानदारों को रखा गया। द मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर, सिंपल, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड हैव यूकैरियोटिक सेल्स। अब किंगडम प्रोटिस्टा में कैसे जानदारों को रखा गया? जो कि एक सेल से मिलकर बने हुए थे, जिनके पास जो था कम्प्लेक्स सेक्स ऑर्गन मौजूद नहीं था, उनको सिंपल मल्टीसेलुलर कहते हैं। उसके अलावा वो यूकैरियोटिक सेल्स थे, मतलब कि उनके पास जो सेल्स थे उनमें न्यूक्लियस मौजूद था। नेक्स्ट वो पूछ सकते हैं कि फंजाई क्या है? व्हाट आर फंजाई? फंजाई आर यूकैरियोटिक हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। फंजाई जो है ये हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। हेटरोट्रॉफ्स का हमने पढ़ा था कि जो खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, जो कि ऑटोट्रॉफ्स की बनी हुई खुराक पर इन्हसार करते हैं, विच एब्जॉर्ब फूड, जो कि खुराक को जज़ब करते हैं। हम भी तो हेटरोट्रॉफ्स हैं ना। अब प्लांट्स क्या हैं? प्लांट्स आर, अब किंगडम फंजाई और किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया में भी यही चीज़ें या यही खसूसियात रखी गई थी, यही करैक्टरिस्टिक्स पाए गए थे। किंगडम फंजाई में भी यही करैक्टरिस्टिक्स पाए गए और प्लांट्स में भी। किंगडम प्लांटी में प्लांट्स जो हैं उनमें क्या पाया जाता है? प्लांट्स आर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट्स जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स से हमने पढ़ा ना कि जो खुराक अपनी खुद तैयार कर सकते हैं। एंड हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, और उनके पास मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। एनिमल्स आर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटरोट्रॉफ्स। अब प्लांट्स जो थे वो भी यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स थे। एनिमल्स क्या हैं? हेटरोट्रॉफ्स हैं। इनमें डिफरेंस ये है प्लांट्स भी यूकैरियोटिक और एनिमल्स भी यूकैरियोटिक है। प्लांट्स भी मल्टीसेलुलर है, एनिमल्स भी मल्टीसेलुलर है। प्लांट्स क्या हैं? ऑटोट्रॉफ्स, और एनिमल्स क्या हैं? हेटरोट्रॉफ्स हैं। विच इंजेस्ट फूड एंड डाइजेस्ट इट इन स्पेशलाइज्ड कैविटीज। अब एनिमल्स क्या करते हैं? अब हमारे अंदर भी मुख्तलिफ कैविटीज़ है ना, जिनके ज़रिए हम खुराक को डाइजेस्ट करते हैं, हज़म करते हैं। अब ये तो नहीं कि हम खाना खाते हैं और फ़ौरन से हज़म हो जाती है, उसका भी तो एक प्रोसेस होता है ना, कि उसने पहले स्टमक में जाना, स्टमक के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाना, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना, तो उसके बाद ही उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसको जो वेस्ट के तौर पर बॉडी से एक्सेल कर देना है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं एक प्रोसेस होता है। वायरसेस, अब वायरसेस का भी हमने पढ़ा था कि वायरसेस को एक स्टेटस क्यों नहीं दिया गया किंगडम में या क्लासिफिकेशन में वायरसेस का कोई मुकाम नहीं है, क्योंकि वायरसेस की जो थी खसूसियात हमने पढ़ी कि वो तो ए सेलुलर है, मतलब कि वो सेल्स से मिलकर नहीं बने हुए, और वो जिंदा भी नहीं माने जाते। वो किसी भी चीज़ जिंदा चीज़ के अंदर जाते हैं तो वो एक्टिव होते हैं ना, तो इसलिए इनको वो उन किंगडम्स में नहीं रखा गया। वायरसेस लेक एनी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 डोमेन्स। वो कहते हैं जो 3 डोमेन्स बनाई गई
आर्कीबैक्टीरिया, यूकैरिया, उनकी किसी भी खसूसियत के ऊपर ये पूरा उतर नहीं रहे थे। 6 किंगडम्स या जो भी उनके किंगडम बनाए गए, देयरफॉर दे आर नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन, तो इसलिए उनको कोई भी मुकाम नहीं दिया गया क्योंकि इनकी खसूसियात किसी के साथ मैच ही नहीं कर रही थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। साइंटिफिक नेम ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में पढ़ा कि हर जानदार का जो है मुकामी, अगर मुकामी इलाके यानी डिफरेंट इलाकों से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं तो वो अपनी बोली के हिसाब से उस चीज़ का नाम लेते हैं। अब यहाँ का पाकिस्तान का साइंसदान और बाहर का साइंसदान अगर आपस में दोनों मिलते हैं या मीटिंग करते हैं तो अब वो उस चीज़ को कैसे एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, या उसके ऊपर कोई भी रिसर्च करनी है तो कैसे शेयर करेंगे। तो इसने इसी कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए, या लैंग्वेज बैरियर को ख़त्म करने के लिए क्या किया, साइंसदानों ने हल निकाला कि हम इनको साइंसी नाम दे देते हैं। तो साइंसी नाम की बुनियाद पर ही वो चीज़ों का जो भी तबादला होगा, इंफॉर्मेशन होगी, वो एक दूसरे के साथ कर सकेंगे। अब जो उनको नाम देना था किसी भी जानदार को या किसी भी चीज़ को, उसका साइंटिफिक नेम देना था, उसके 2 पार्ट्स रखे गए। फर्स्ट जो था उसका जीनस नेम था और सेकंड जो था उसकी स्पीशीज नेम था। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद 9th क्लास के साइंस सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।